दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी, आप मेरे और मेरे पति की शुभ शुभ कर बातें क्यों सुनती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। देख रही हो, माया से तो जोर जोर से बातें करती हैं, हंसती हैं, तो ऐसे है मानो ससुराल नहीं उसका मायका हो। लाल शर्म तो मानो भूल ही गई है। और जब भाई घर में आता है और किसी की सुंगली करनी होती है तो मजा ले कि उसके फुसफुसाने की आवाज भी बाहर आ जाए। सोनी अपनी भाभी प्रियंका की बात अपनी माँ नीलम जी से कर रही थी। नीलम जी बोली, तुम भी जरा धीरे बोलो, अगर सुन लेगी तो बोलेगी माँ बेटी दोनों मिलकर मेरी शिकायत कर रही हैं। अरे वो तो है ही बहुत तेज। शादी के वक्त कितनी सीधी लगती थी, मानो गाय है। शादी के कुछ दिन बाद ही इसके सींग निकल गए। सोनी बोली, माँ मुझे तो पहले भी वो पसंद नहीं थी, परंतु पापा ने जिद कर दी थी कि मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। जाने उसके रूप में भैया ने ऐसा क्या देख लिया जो ऐसे पिघल गए कि दूसरी लड़की की तस्वीर भी देखने को तैयार नहीं थे। शाम का वक्त था। प्रियंका सही नाश्ता लेकर सास के कमरे में गई और बोली, मम्मी जी आज तो आप बाहर ही नहीं निकली हैं, मैं आप दोनों के लिए चाय यहीं ले आई। नीलम जी बोली, अच्छा किया बहू, जब भी सोनी आती है इससे बातें करने में सारा दिन निकल जाता है। प्रियंका बोली, माँ बेटी का प्यार ऐसा ही होता है, कोई बात नहीं, आप लोग बातें कीजिए, मैं रात के खाने का इंतजाम करती हूँ। थोड़ी देर बाद सोनी रसोई में प्रियंका को ढूंढते हो तो वो वहां नहीं थी। सोनी उसके कमरे के पास जा रही थी, तभी प्रियंका और उसके पति रौनक के हंसने की आवाज आई। सोनी वही दरवाजे पर कान लगाकर खड़ी होकर सुनने लगी। प्रियंका रौनक से बोली, 2 दिन बाद दीदी वापस चली जाएगी, इस बार बच्चे भी नहीं आए, उनके जाने से पहले आप बच्चों के लिए और उनके लिए उपहार ले आइएगा। रौनक हंसकर बोला, इस बार तो दीदी मेरे लिए भी कुछ नहीं लाई, लगता है जल्दी में आई हैं। प्रियंका बोली, कैसी बातें करती, उपहार आपको देना चाहिए और यहाँ तो आप ही उनसे उपहार लेने के लिए बैठे। रौनक बोला, अरे मेरी कमाऊ बहने, तो क्या अपने छोटे वाले भाई के लिए उपहार भी नहीं ला सकती। प्रियंका बोली, मैं आप दोनों के मामले में नहीं पड़ना चाहती, बस दीदी और बच्चों के लिए कुछ ले आइएगा। इतना कहकर प्रियंका जैसी दरवाजा खोली, अचानक से सोनी से वो टकरा गई। प्रियंका को देखकर सोनी हड़बड़ा गई और बोली, मैं तो बस पूछने आई थी कि रात के खाने में क्या बन रहा। प्रियंका समझ तो गई थी, फिर भी रिश्ते का मान रखते हुए वो बोली, कोई बात नहीं दीदी, होता है, आप ही बता दीजिए आपको रात में क्या खाना, वही बनाते। सोनी बोली, घर तुम्हारा है, जो मर्जी है बना लो, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली। इतना कहकर वो अपनी माँ के कमरे में चली गई। रात में खाना खाकर सब अपने अपने कमरे में चले गए। सोनी अपनी माँ के साथ सो रही थी। वो अपनी माँ से बोली, माँ घर की रीति रिवाज लगता है बदल गए, मैं कमाती हूँ तो क्या मुझे यहाँ आने पर खर्च वर्च करना चाहिए, यहाँ सबके लिए उपहार लेकर आना चाहिए। नीलम जी बोली, ऐसा क्यों बोल रही हो, लोग बेटी को देते ना कि उससे लेते। सोनी बोली, आपके बेटे बहू इस बात को लेकर मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मैंने अपने कानों से सुना है कि मैं आती हूँ तो खाली हाथ आती हूँ और यहाँ से भर भर के उपहार ले जाती हूँ, अगली बार से आऊंगी तो इन सब बातों का ध्यान रखूंगी। इतना कहकर सोनी मुंह फुलाकर दूसरी तरफ सो गई। दूसरे दिन नाश्ते की टेबल पर प्रियंका ने हर किसी के लिए पोहा बनाया था। नीलम जी के चेहरे से पता चल रहा था कि वो नाराज है। रौनक बोला, क्या बात है माँ, आपको तो पोहा बहुत पसंद है, पर आपके चेहरे से लग नहीं रहा कि आप खाकर खुश हैं। नीलम जी बोली, नहीं कोई बात नहीं, बस मेरे पेट में थोड़ा दर्द है। प्रियंका बोली, मैं आपके पेट में कुछ
लगा दूं। नीलम जी बोली, पहले मेरे पीछे लोग बातें करते तो दर्द रह गए। कुछ लोग चेहरे से बड़े शरीफ होते और पीठ पीछे कितने बातें करते हैं। रौनक बोला, माँ आपको पता है मुझे घुमा फिरा कर बातें करने की आदत नहीं है, जो कहना है साफ साफ कहिए। नीलम जी बोली, तुम दोनों सोनी के पीठ पीछे उसकी बुराई करते हो, ये क्या तुम दोनों को शोभा देता? आपसे मत कहना कि तुम लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे थे। इसने अपने कानों से सुना। प्रियंका बोली, दीदी छुपकर बातें सुनना अच्छी बात नहीं होती। माना कि दीवारों के कान होते, परंतु दीवारों के साथ घर के लोगों के भी कान होते, ये बात आज साबित हो गया। नीलम जी बोली, देख रहे हो रौनक, तुम्हारी पत्नी के तेवर, मेरे जिंदा रहते हुए मेरी बेटी को इतना कुछ सुनाया जा रहा, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। रौनक बोला, मम्मी बर्दाश्त तो ये कर रही है, सबकी हर बात को ये हंसी मजाक में उड़ा देती हैं। अरे दीदी के लिए तो मैं बात कर रहा था, उल्टा ये मुझे समझा रही थी कि मुझे मजाक में भी उबाल की बात नहीं करनी चाहिए। दीदी आपने पूरी बात सुनी नहीं और अधूरी बात जाकर माँ के कानों में डाल दी, ये तो बहुत गलत बात है। मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता था। और रौनक वहां से उठकर चला गया। रौनक के जाने के बाद प्रियंका ने सारी घटना अपनी सास के सामने रखी थी। नीलम जी अपनी बेटी से बोली, ये कान लगाकर तुम्हारी जो बचपन से सुनने की आदत है, ये बहुत गंदी आदत है। यहाँ ये आदत सब माफ कर भी देंगे, परंतु तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी इसी आदत के कारण किसी रोज तुम बहुत बुरी फंस होगी। कोशिश कर रहा है ऐसी बातों को दोबारा मत दोहराना। सोनी ने प्रियंका से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी और सब अपने अपने कमरे में चले गए। अगले दिन सोनी को जाना था। प्रियंका ने ढेर सारे उपहार उसके बैग में रखे। सोनी बोली, अब इस उपहार को मुझे देने की कोई जरूरत नहीं, मेरा मन भी नहीं है रखने का। प्रियंका बोली, दीदी छोटी मोटी बातें तो हर परिवार में होती रहती हैं, बस आधी अधूरी बातों को सुनकर किसी के सामने कहने से वो बातें कभी कभी जहर का काम कर जाती हैं। हमारे मन में आपके लिए बहुत प्रेम और इज्जत है, ये याद रखिएगा। खुशी खुशी जाइए और दोबारा खुशी खुशी आएगा, ये आपका ही घर है। बहू की बातें सुनकर नीलम जी बहुत खुश थी और बेटी को धीरे से बोली, जैसे भी आखिर वही तुम्हारी भाभी रहेगी, कुछ तो इसमें अच्छे गुण है, वो तुम भी सीखो लो, तुम्हारे भी बहुत काम आएंगे। जाओ खुश रहो और दोबारा बच्चों को लेकर आना। ननन को विदा करने के बाद प्रियंका अपने काम में फिर से दोबारा लग गई। माँ बेटी की कानाफूसी देकर जहाँ प्रियंका मुस्कुरा रही थी, वहीं बहन के जाने के बाद रौनक माँ से बोला, मुझे लगता है ये कान लगाकर सुनने और बोलने की आदत दीदी में आपसे ही आई, क्योंकि पापा तो ऐसा कभी करते नहीं थे और मेरी भी ऐसी आदत नहीं है। वह तो भला हो प्रियंका का, वरना इस बार दीदी और मेरी लड़ाई हो की जाती। प्रियंका बोली, अंत भला तो सब भला। पति देव रिश्तों में छोटी छोटी बातों पर इतनी जल्दी भड़कते नहीं है, वरना करता तो भाई है और भुगतना भाभी को पड़ता है। प्रियंका की इस बात पर पूरा परिवार हंसने लगा और पुरानी बातों को भूल गया। दोस्तों, कई बार आधी अधूरी बातें रिश्तों में खटास आ जाती है। अपने मन में किसी के बारे में कोई धारणा बनाने से पहले बेहतर है आप सामने वाले से साफ साफ बात